हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तभी आप लोग को क्या चल रहा है, रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं चल रही है। इसमें आप लोग को मैंने लास्ट वीडियो जितने चीज पढ़ा है सबको उम्मीद है कि आपने रिविजन किया होगा। मैंने होमवर्क दिया था, आप लोग बनाया भी होगा, आई होप। इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं। अब जो एक आज जो मैं बताने आपको जा रहा हूँ और 100% उसमें मैं लगा रहा हूँ 100% आपके बोर्ड में वो एक क्वेश्चन तो रहने ही रहने, चाहे किसी बोर्ड के आप एग्जाम नहीं हो, किसी बोर्ड से परीक्षा दे रहे हो, स्टेट बोर्ड से दे रहे हो, सीबीएसई से दे रहे हो, आईसीएसई से दे रहे हो, आपको एक क्वेश्चन बेटा 100% वो क्वेश्चन रहेगा तो वो रहेगा। उसको क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। उसके पहले एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा मैं आपको और बता रहा हूँ, इसके बाद उस क्वेश्चन में आता हूँ। क्वेश्चन ये आपका है, सेवन इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्याएं। भाज्य मतलब क्या आपका हो गया, कंपोजिट नंबर। इंग्लिश भी आपको लिखने में दिक्कत होगा तो कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन है कि ये भाज्य संख्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसको व्याख्या करना है। व्याख्या करें। एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, कैसे क्वेश्चन बनाइएगा, कैसे बताइएगा। ये जो नंबर आपको दिया भाज्य संख्या दिया हो गया, तो पहले बताइए कि भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर का आपका जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये है, एक होता है प्राइम नंबर, यानी आप क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, दो फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, इसको भाज्य संख्या कहते हैं, वो उसमें फैक्टर दो से अधिक होता है। अगर अगर किसी नंबर्स का फैक्टर वो खुद और 1 हो तो प्राइम, जैसा 5 है। बट अगर 4 के बारे में बात करेंगे तो 2 भी हो जाएगा, 1 होगा, साथ में 4 भी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का फैक्टर होता ही होता है। उसके अलावा अगर दो फैक्टर और आपका हो गया, इसका मतलब आपका वो क्या कंपोजिट नंबर होगा। हम दिखाते हैं इसमें कितने फैक्टर होते हैं। अगर फैक्टर एक वो खुद नंबर होगा वो, और दूसरा अगर वन ऑटोमेटिक 1 होता है तो कहेंगे वो आपका प्राइम नंबर, या आपको वो अभाज्य संख्या है। बट यहाँ शो करना है कि आपका ये भाज्य यानी कंपोजिट नंबर है। देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले इसको शुरू करते हैं लेकर के हम लोग 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर सॉल्व अगर कीजिएगा, देखिए आपका 13 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, सॉल्व जैसे करना है कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आप कितना बचा, देखिए 11 7 जा 77, अब प्लस यहाँ कितना आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 13 इंटू 78। इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, या मल्टीप्लाई इसको दिया इस बेस्ट ऐसे कर लेते हैं हम लोग। तो 13 को 13 रहने दीजिए, 78 को हम क्या कह सकते हैं 13 2 इंटू कितना थे, कितना आपको हो गया। आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो नंबर आपको दिया गया था उसमें देखिए कि क्या क्या फैक्टर आया, 2 है, 3 और क्या 13, तीन फैक्टर दिया हुआ है। हमने कहा कि 1 के अलावा अगर दो फैक्टर कम से कम हो जाएगा वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होने के लिए दो ही फैक्टर होना जरूरी है, एक तो खुद और एक 1 तो होता ही है। बट यहाँ पर देखिए जो भी नंबर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है आपको, ये 1 तो इसका ऑलरेडी छिपा है, 2 3 और 3 आपका फैक्टर यहाँ पे हो गया। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं लैंग्वेज में, इट इज यह 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का
गुणनफल है। यह दो से अधिक आभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है। हो गया प्रूफ, काम खत्म। इसी प्रकार का आप सेकंड नंबर को चेक कर लीजिएगा, वहां भी देखिएगा। अगर आपको वहां पे अभाज्य संख्या आपको एक से अधिक जहां मिल गया आपको, तो बुझ जाइए आपको क्या वो कंपोजिट नंबर है। यहाँ देखिए 2 आपका अभाज्य है, 3 अभाज्य, 13 अभाज्य, 3 आपको दिया हुआ है। इसका मतलब आपका क्या होगा, ये भाज्य संख्या आपका हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग सेल्फ जैसे बताया ऊपर वैसे आप प्रूफ कर लीजिएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन जो छूट गया था लास्ट वीडियो आपको बनाने का प्रूफ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया क्रुशियल, जो पूछा जाता है कि प्रूफ कीजिए कि √2 एक आपका क्या है, वो इरेशनल नंबर है। एग्जाम में क्वेश्चन बदल देगा और खास करके पूछा जाता है √2, √3 और √5 मैक्सिमम ही पूछा जाता है। बट आपको डरने की आवश्यकता नहीं, कोई भी क्वेश्चन दे दे रूट के अंदर, हम सिंपल √p उसको मान ले, सपोज कीजिए। अब p का मान 2 दे, 3 दे, 5 दे, क्या फर्क पड़ता है। अगर हम दिखा देंगे √p वो आपका क्या इरेशनल नंबर आपका है, तो √2 भी इरेशनल होगा, √3 भी हो जाएगा। जो भी आपका ऐसा नंबर देगा जो प्रूफ करने के लिए उसको एक प्रकार से करेंगे। एक क्वेश्चन पहले बनाते हैं, आपको दिखाते हैं आपको हम। तो बेटा वो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन सीखिए, एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा आपका इस टाइप का क्वेश्चन सबका सब बन जाएगा। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हम तीनों टाइप बता देते हैं आपको। जो आपको पूछेगा बनाइएगा आराम से। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये आपका है, इस टाइप का, मतलब बार बार क्वेश्चन आपको ये टाइप पढ़ना, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना। सिद्ध करें आधा दो अधो है, ठीक है ना। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध कही क्वेश्चन लिखा रहेगा, सिद्ध करे कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पहले उल्टा चलिए। आप ये मान लीजिए नहीं हम नहीं मानेंगे, हम पहले क्या कर लेंगे, तो कह देंगे मेरा ये क्या, बिल्कुल ये मेरा परमेय संख्या, पहले मान के चलें। अगर आप परमेय संख्या मान के चलेंगे और परमेय संख्या अगर प्रूव्ड हो जाएगा तो ठीक है, तो बात खत्म। अगर नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, तो आगे पलट के बोल देंगे भाई हमने जो माना वो परमेय संख्या नहीं प्रूव्ड प्रमाणित हुआ, इसका मतलब ये क्या अपरमेय संख्या है। तो पहले हम मान के चलते हैं इसको। माना √3 एक परमेय संख्या है। और परमेय संख्या का फॉर्मेट क्या बताएं आपको हम, p/q के फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। माना √3 इक्वल टू कितना हो गया, p/q। यहाँ पर p और q आपके बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक संख्या है, साथ में एक को प्राइम नंबर भी है। यहाँ पर p और q मैंने क्या लिखा, आभाज्य संख्या है। अब इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग
करने पर। जब वर्क करेंगे तो √3 का वर्क कितना हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा। इसको आप दिखा दीजिए इसे, √3 का स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा p का स्क्वायर बाय क्या, ये आपका q लिखा हुआ q का स्क्वायर, यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 बराबर कितना हो गया, p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। अच्छे काम करें, आपको p क्यूब, इस पे a b मान लेते हैं, आपको लिखने में आसानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको मान लीजिए आप a बाय b और यहाँ पर कर दीजिए a b, ऐसा q मेरा 9 जैसा हो जाता है। हाँ, इसको हटा ही देते हैं। चलिए ठीक, ये क्या हो गया, अब इजी हो गया आपको। ये हो गया a स्क्वायर बाय क्या, b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपको, a स्क्वायर इक्वल टू क्या, 3b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 3 जो है, इधर b स्क्वायर का मान क्या निकालेंगे, a स्क्वायर बाय 3 होगा, किसी के नीचे 3 आपको आ रहा है, इसका मतलब 3 क्या करेगा, a स्क्वायर को बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, और जब 3 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा इसका मतलब होगा ऑलरेडी कि वो क्या, a को भी डिवाइड करेगा। इसे आप ऐसे समझिए, अगर यहाँ पे हम ये कहें कि ये 9 का स्क्वायर सपोज कीजिए, तो 9 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 81। 81 को 3 डिवाइड करेगा नहीं करेगा, स्क्वायर हटा दें तो क्या बचेगा 9, तो 9 को डिवाइड करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 3 a को भी विभाजित करेगा। सिंपल सी बात है, अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब वो क्या, 3 को विभाजित करेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग a बराबर कुछ नंबर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। इधर देखिए, माना a बराबर 3p मान लीजिए, इसका समीकरण 1 लिख दीजिए, इसको नहीं, इसको लिख दीजिए 1, और 1 में a का मान डालिए, समीकरण 1 में a का मान रखने, देखिए क्या होता है आपको, समीकरण 1 आपका यहाँ पे a स्क्वायर लिखा हुआ, तो a का मान कितना लिए हैं 3p, तो कितना हो जाएगा, ये 9p का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 3b स्क्वायर। तो 3 से 9 को काट सकते हैं आप, ये कह सकते हैं कि 9p स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू क्या, b स्क्वायर। तो 3 से 9 3 बार में कट गया, तो आप कह सकते हैं ना b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3p। देखिए जो सम्मान यहाँ था सेम वही सम्मान आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा था, तो यहाँ भी क्या कह सकते हैं कि 3 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, वो b को भी डिवाइड करेगा। ये बात यहाँ पे लिख दीजिए आप। यहाँ 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः b को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 3 a को भी डिवाइड कर रहा है, 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि a और b का एक कॉमन फैक्टर कितना आपका हो गया है, ओवेनिस्ट गुणनखंड क्या आपका हो गया 3 आपका हो गया। जबकि आपने शुरू में कहा है f की का a और b आपका क्या सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य मतलब क्या बताया था, जिसका क्या हो h7 इसका कॉमन फैक्टर क्या हो, एक ही आपको, बट यहाँ तक वो 3 आपको आ गया, तो 3 आ गया, इसका मतलब जो हमने माना बिल्कुल गलत हो गया। इसी बात को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर,
इधर सिर्फ लैंग्वेज एक खेला है। इसका अर्थ यह है कि तीन ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है। इसका मतलब ये हो गया अतः तीन ए तथा बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन आपने शुरू में ही क्या कहा था कि ए और बी क्या आपका वो को प्राइम नंबर, मतलब आपका वो सहभाज्य संख्या। लेकिन ए तथा बी सहअभाज्य संख्या आपका है। तो आपने यहां दिखाया कि ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 हो गया, और आप शुरू में मान के चले हैं कि ए और बी आपका क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। और आपको यहाँ क्या आ गया, 3 आपको आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने माना कि वो परमेय संख्या, बिल्कुल वो क्या है, गलत है। अतः हमारी मान्यता कि √3 एक परमेय संख्या है गलत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरमेय संख्या है। √3 एक अपरमेय हो गया, प्रूव्ड आपका। तो एक क्वेश्चन ये अक्सर आपको बोर्ड में रहेगा ही रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन। दोनों रूट आपको प्लस करके माइनस करके दे, या फिर एक आपका परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, या परमेय संख्या माइनस अपरमेय संख्या, हम सब टाइप बता देते हैं आपको, ठीक है ना। पहले इस क्वेश्चन को लिखिए आप लोग, पहले इसको। एक क्वेश्चन और बताते हैं, अगर आपको यहाँ दिक्कत हुई होगी ये क्वेश्चन फिर और बता देते हैं आपको। तो जो भी दिक्कत हो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा आपका। सेम यही बात लिखे, कुछ बदलेंगे, एक वर्ड नहीं चेंज करेंगे, याद रखिए। तो आराम से दिखाएंगे, आपको याद हो जाएगा आपको। इसमें वर्ड उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि लाइफ में कोई उपाय नहीं है इसके याद करने के अलावा। अगर समझ में आ रही थी, याद भी नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल याद कर लीजिए, सब सेम छपाई कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। प्रमाणित करें या सिद्ध करें, जो भी करें, प्रमाणित करें कि √2 एक अपरिमेय
संख्या है। ये प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, मान के चलते हैं। पहले क्या करेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर आपने किसको परिमेय संख्या माना है तो उसका फॉर्मेट क्या आपका हो जाएगा, P/Q के फॉर्म में होगा। तो मान लीजिए √2 बराबर कितना हो गया, A/B। अब दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग, वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होता है, वर्ग करने पर तो √2 को वर्ग कितना आपका होगा, 2 हो जाएगा। √2 गुना √2 क्या आपका 2 हो जाता है। √5 में √5 क्या आपका होगा, 5 हो जाएगा आपको। ऐसे आपका ये हो जाएगा √2 इंटू √2 2 हो गया। इधर तो A का स्क्वायरिंग हो जाएगा, B का स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो फाइनली आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, A² इक्वल टू कितना 2। से आपको संबंध आ गया। तो ऐसा जब आपको आ गया, कोई भी क्वेश्चन लीजिएगा, हमारे क्वेश्चन आप √5 सपोज कि लेके चलिएगा, आपको यहाँ सिर्फ 5 और कुछ आपको आएगा नहीं, 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है ये 2 जो है ये क्या कर रहा है, A² को डिवाइड कर रहा है। A² को विभाजित करता है। अतः अगर ये A² को विभाजित करेगा तो ऑलरेडी क्या होगा, A को विभाजित करेगा। अतः A को भी विभाजित करेगा। इतना हो गया। इतना जब लिख दीजिएगा कि जो लाइन पहले लिखा है सेम वही वर्ड लिखा रहे हैं, तब क्या करें बताए, तो यहाँ पे A को आप मान लीजिएगा। माना A बराबर जितना संख्या यहाँ लिखा रहेगा उतना के साथ P लगाइएगा, PQ जो मानना हो। वहां पे 3 चुके लगा हुआ था, मैंने 3P माना था। तो यहाँ पे A वही चीज है, यहाँ पे A इक्वल हर जगह 3P मत मान लीजिएगा, जो नंबर यहाँ वही चीज मानिए, A इक्वल टू 2P। तो समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से यहाँ पर देखिए A² है तो A का स्क्वायरिंग कितना आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 4P²। इधर कितना है 2B²। तो 2 से 4 को काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2P से, यानी कि B² इक्वल टू कितना हो जाएगा 2P²। देखिए सेम यही संबंध यहाँ जैसा वैसे यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 2 जो क्या करता है B² को डिवाइड कर रहा है। यहाँ 2 B² को विभाजित करता है। जब B² को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, इसका मतलब B को भी डिवाइड करेगा। अतः B को भी विभाजित करेगा। हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 जब B को भी डिवाइड करता है, 2 आपको A को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब A और B दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया। इसको सेकेंड लीजिए, समीकरण 1 तथा वहां पे एक चीज छोड़ दिए थे, कोई बात नहीं, जोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। 1 2 से कह सकते हैं कि 2 A तथा B दोनों को विभाजित करता है, यानी A तथा B का, यानी कि 2
ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी दो ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन आपने पहले क्या कह दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, तो √2 एक परमेय संख्या यहीं पे बगल में कर दीजिएगा कि ए तथा बी सह अभाज्य, सब जोड़ दीजिएगा। ए और बी क्या आपका है, तो सह अभाज्य संख्या है। अपने यहाँ क्या कि दो ए और बी का अभिन्नष्ट गुणनखंड, जबकि अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या सिर्फ एक ही आपको होता है। लेकिन ए तथा बी सह अभाज्य संख्याएं है, इसलिए मेरी मान्यता, जो मैंने माना कि √2 एक अपरमेय संख्या है, पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरह से गलत है। तो जब ये मैंने माना परमेय संख्या पूरी तरीके से गलत है, तो जो परमेय है आपको क्या हो, अपरमेय संख्या होगा। अतः √2 एक अपरमेय संख्या हो गया, प्रूव कर हो गया। तो दो क्वेश्चन पढ़े, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए घर में बैठ के अपना, एक √5 होमवर्क तौर पे देख लीजिएगा, √5 पर टेस्ट कर लीजिएगा। तो सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का इस टाइप का रहता है। इसी में कुछ क्वेश्चन और देखिए। दिखाएं कि 5 माइनस √3 एक अपरमेय
संख्या है, आपको ये दिखाना है। कैसे दिखाएगा इसे क्वेश्चन को? इसमें आपको क्या है, एक आपका परमेय संख्या और आपका एक अपरमेय संख्या है। दो अपरमेय संख्या, एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। बट यहाँ दिखाइए कैसे आप यहाँ पे। तो पहले आप मान लीजिए, वही मानना 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो मानिए 5 माइनस √3 इक्वल टू क्या, a/b। तब जानते हैं कि a और b क्या है, यहाँ पे a तथा b पूर्णांक एवं क्या, सह अभाज्य। इतना ही के लिए पूर्णांक के लिखे तो काम चल जाएगा। a तथा b क्या, पूर्णांक संख्या। इतना से काम चल जाएगा इसमें। यहाँ आभार के जब कम ही नहीं पड़ेगा, जो चीज सहबाज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और साथ में यहाँ पे कर दीजिएगा b नॉट इक्वल टू क्या, जीरो। क्या नीचे का टर्म जीरो हो नहीं सकता है? इसमें करना पर कुछ नहीं, सिर्फ रूट वाला जो आपका इरेशनल टर्म को, रूट वाला टर्म को बाहर कर लीजिएगा। ये आपका होगा 5 माइनस a/b इक्वल टू कितना आपका होगा, √3 हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि √3 इक्वल टू, इसको एलसीएम लीजिए तो 5b माइनस a/ कितना b होगा। आपने कहा कि a और b पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का भाग देंगे पूर्णांक संख्या से, इसका आंसर क्या, पूर्णांक संख्या आपको आएगा। और पूर्णांक संख्या हमेशा क्या, बिल्कुल आपको अपरमेय संख्या के बराबर होगा। तो ये आपको यहाँ पर क्या, आपको ये आपका परमेय संख्या हो गया। यानी यहाँ दिखा रहे √3 बराबर 5b माइनस a बराबरी, और ये किसके बराबर है, तो परमेय संख्या के बराबर, परमेय संख्या है। क्यों ऐसा है? क्योंकि a तथा b पूर्णांक संख्या, कोई मान डाल के देख लीजिए, इसका आंसर जो भी निकलेगा परमेय संख्या निकलेगा। ये आपका परमेय संख्या निकल गया, लेकिन √3 क्या आपका, ये कुछ देर पहले प्रूफ किया हम लोग क्या, अपरमेय संख्या है। लेकिन √3 एक अपरमेय संख्या है। अतः तो ये अपरमेय संख्या, ये आपने दिखा दिया परमेय संख्या, कभी बराबर दोनों हो सकता है, कभी बराबर नहीं हो सकता है। अतः अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं किसके, परमेय संख्या के। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने माना था बिल्कुल गलत हो गया। वही सेम डायलॉग वही। अतः मेरी मान्यता कि 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है, गलत है। इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या। बस इसमें इतना ही करना आपको, एक अपरमेय संख्या। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए आप लोग। लिख लिए? तो और एक
इसमें एक आखिरी टाइप, अंक बदल जाएगा लेकिन क्वेश्चन टाइप बैट बिल्कुल बेटा सेम रहेगा, टाइप बदलेगा नहीं है, याद रखिएगा आप। दिखाएं √3 प्लस, दोनों पे आप दोनों इरेशनल नंबर रहेगा। पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको, पहला मैंने प्रूफ किया आपको कि इरेशनल नंबर जो आपको प्रूफ करना था इरेशनल। दूसरा मैंने एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस लिया, फिर प्लस भी ले सकते थे आप, वो प्रूफ करना था। तीसरा मैंने दोनों आपका इरेशनल नंबर ले रहे हैं। दिखाएंगे √3 प्लस √5 एक, ये तो आप जानते हैं कि दो अपरमेय संख्या का योगफल अपरमेय संख्या होता है, एक अपरमेय संख्या, बट दिखाइएगा कैसे, एक अपरमेय संख्या है। बस जो काम पीछे किया मैंने वही काम बनाया, कुछ नहीं करना आपको। माना √3 प्लस √5 एक प्रमेय संख्या है, इसलिए √3 प्लस √5 इक्वल टू, मान लीजिए a/b, जहाँ पर a एवं b पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्या है, और b नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि नीचे है तो वो 0 बराबर नहीं हो, तो सह अभाज्य संख्या आपको ये है कोई। वहां से आपको एक था इरेशनल नंबर तो सीधे साइड कर दी, बट यहाँ पर दो दो चीजें दिया गया है, यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या, यहाँ देखिए दो चीज लिखा हुआ है, तो आपको ये √3 प्लस √5 आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर a² / b² हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का a² प्लस 2ab प्लस क्या होता है b²। लगाइए आप यहाँ पे, a मतलब हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी हो गया, अब प्लस √5 का स्क्वायर b² हो गया, इधर a² / b² है। तो आप जानते हैं √3 का वैसे स्क्वायर कितना आपका होगा, 3 हो जाएगा, ये आपका हो गया 2√15, ये 5 हो गया, बराबर a² / b²। 3 5 3 8 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो गया 2√15 बराबर a² / b² माइनस कितना 8, तो सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा a² माइनस 8 बाई कितना 8b² बाई कितना आपको b²। तो यहाँ से अगर हम √15 का मान निकालें, √15 बराबर a² माइनस 8b² बाई कितना हो जाएगा 2b²। तब नोट कीजिए आप लोग, आप चूंकि शुरू में आपने कह दिया कि a और b पूर्णांक है, को प्राइम नंबर, तो इसका कुछ भी रिजल्ट आपको आएगा, तो √15 आपको यहाँ पर क्या है, √15, इसको बात को थोड़ा सा आगे वहां पर लिखते हैं, इधर चलिए, यानी कि √15 बराबर हो गया, कम से कम लैंग्वेज लिखने के प्रयास कर रहे हैं कि आपको कम से कम लिखना पड़े, तो √15 तो आपका अपरमेय संख्या हो गया, तो यहाँ पे लिखिए अपरमेय संख्या, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, पहले बार तो लैंग्वेज में लिखे थे अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये कितना आपका अपरिमेय संख्या हो जब हो जाएगा ये,
क्या ये संभव है अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर हो? नहीं है। यह संभव, जब यह संभव नहीं है इसका मतलब जो हमने माना वो भी संभव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मेरी मान्यता कि √3 + √5 एक परमेय संख्या है पूरी तरह से गलत है। अतः √3 + √5 क्या है? एक अपरमेय संख्या। बस इतना ही तो काम करना था आपको। तो तीनों टाइप मैंने बता दिया आपको। तीन में से मैक्सिमम कोई कोशिश रहता है कि √2 √3 √5 को क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पूछे जवाब दीजिएगा आप आराम से। अब कुछ क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम वो भी जान लीजिए। कभी कभी क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम पूछ देता है और आप जानते हैं क्वेश्चन बना के आप नहीं आते हैं। वो 2-3 क्वेश्चन उसका जान लीजिए क्वेश्चन को आप अच्छे से। आज आपका वास्तविक संख्या आपका समाप्त हो जाएगा। कि आपको परमेय संख्या आपको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ना आपको है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको वन 2 5 1 9 3 7 7 एंड एवं 15,628 से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना 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 को हाँ वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे लैंग्वेज नहीं बैठ रहा है, जिससे इतना 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 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 1 2 तथा 3 मतलब आपको ऐसी बड़ी संख्या पता करना है जिसे तीनों को हम डिवाइड करें तो क्रमशः पहले करें तो 1 शेष फल आवे, सेकेंड को करें तो 2 शेष फल आवे, तीसरे को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 शेष फल आवे।
पूछा वो बड़ी स्पष्ट संख्या क्या, आपको वो निकालना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले क्या कीजिए क्वेश्चन में, सब में इसका शेषफल 1 है, इसका 2, इसका 3 है, तीनों को पहले घटा दीजिएगा सब में, जो नंबर आपको आएगा उसका आपको सिर्फ क्या निकालना, आपको महत्तम नहीं, आपको एचसीएफ निकाल लेना, वो आपका आंसर हो जाएगा। पहले क्या कीजिएगा, 1251 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1250, फिर 9377 माइनस 2 कितना आपका हो जाएगा, 9375, और 15628 माइनस 3 कितना आपका हो जाएगा, 15625। अब तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, काम चल जाएगा। तो हम लोग पढ़े कैसे, हम लोग पढ़े प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े, तीनों को निकालते हैं हम लोग। यहाँ पहले 1250 का निकालेंगे, फिर 9375 का निकालेंगे, फिर 15625 का निकालेंगे। फिर रफ में काम करेंगे हम लोग। अगर 1250 का निकालते हैं हम लोग तो 2 से पहले कीजिए, क्योंकि प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको है। ये होगा 625, अब तो लास्ट में 5 है, 5 से ही कटेगा ये, फिर लास्ट में 5 है। आपको सारा नियम बता दिए कि कौन संख्या किससे डिवाइड करेगा, तो आपको सोचना नहीं है, पूरा रूल को पढ़ लीजिएगा। ये 25 टाइम्स से होगा, ये 5 टाइम्स समाप्त हो गया आपको। तो कितना का रिजल्ट आपको यहाँ पे हो जाएगा, आपको ये आपको हो जाएगा 2 × 5 पावर कितना 4, 2 पावर 1 कर दीजिए कम से कम, नहीं तो। अब 9375 को भी कीजिए आप डिवाइड, 9375, लास्ट में चूंकि 5 है तो 5 से कटेगा ही कटेगा, फिर लास्ट में 5 आपको आ गया, फिर 5 आपको आ गया, तीन आपका लास्ट में आ गया। तो क्या कीजिएगा इसको आप, जितना आप इसको लिखिए इतना, 3 × 5 पावर कितना आपका हो गया, 5 हो गया। फिर 15625 को कीजिएगा, 15600, लास्ट में 5 आपका अच्छा है, फिर 5 से कीजिए, पाँच 6 बार आपको आ गया यहाँ पे, ये आपका हो गया 5 पावर 6। लिखने कैसे बताए थे हम, इसमें देखिए फैक्टर कितना लिखा हुआ है, 2 3 5, 3 फैक्टर दिया गया है, सबका मैच कर आपको आसानी दिखने में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 तो बिल्कुल आपका है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 पावर कितना करने बोले आपको, 0 कर दिए। थोड़ा समझने के लिए इजी के लिए, अगर आपको प्रैक्टिस है तो बिना किए भी बना सकते हैं। 5 पावर 4, इसमें आइए, इसमें 2 नहीं दिखे, फैक्टर में 2 नहीं आपको है, तो 2 पे पावर 0 कर दीजिए, 3 आपको है, 3 पे पावर 1 कर दीजिए, 5 पावर 5 बिल्कुल दिखाई पड़ेगा आपको, सब फैक्टर आपको चूज करने में आसानी आपका हो जाएगा। 5 है तो 2 पे पावर 0 नहीं है, वो कर डाल दीजिए, 3 पावर 0 डाल दीजिए, 5 पावर। अब देखिए हमको निकालना, चूंकि इसका महत्तम एचसीएफ निकालना हमको है, महत्तम समापवर्तक कितना आपका हो जाएगा इसका। हम लोग क्या करेंगे, सारे 2 वाले में देखेंगे, महत्तम में क्या करें, जो छोटा पावर को लेना, ठीक है, लघुत्तम में क्या होता है, बड़े पावर लेना है। तो हम छोटा पावर कौन आपका होगा, 2 पे पावर 0। 3 वाले में देखिए छोटा पावर कौन होगा, 3 पे पावर 0। 5 वाले में छोटा पावर कौन होगा, 5 पावर करना 4। आप जानते हैं 2 पावर 0 तो 1 ही आपका हो गया, 3 पे पावर 0 आपका 1 ही हो गया। अब 5 पावर 6 मतलब कितना हो गया, 5 × 5 × 5, 5 4 बार गुना कीजिएगा। ऐसा नहीं 5 चौके 20 आप लोग अक्सर कर दो, ऐसा नहीं कीजिएगा, 5 को 4 बार 4 टाइम्स लिखना है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 625। यानी कि सबसे बड़ी संख्या 625 है, जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। इसको इसमें डिवाइड कीजिए, देखिए 1 शेषफल बचेगा, यहाँ डिवाइड कीजिए 2 शेषफल बचेगा, यहाँ डिवाइड कर 3 शेषफल। आप घर में इसको चेक कर लीजिएगा बना करके। यहाँ लास्ट में लिख दीजिएगा, यहाँ पे अतः अभिष्ट बड़ी संख्या कितना आपका हो गया, 600, आपका आंसर हो गया।
एक क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है उसको देख लीजिए आप लोग कमेंट करते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए, कि हम यहाँ बगल में आपको लिख देंगे ऑब्जेक्टिव, उसको उसी प्रकार से तैयारी कर कीजिएगा। एक और वर्ड प्रॉब्लम देखिए पहले, तब बताते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या रहता है आपको इसमें। तीन लाल, हरा तथा पीला बल्ब क्रमशः 80 सेकेंड, 90 सेकेंड एवं 110 सेकेंड के अंतराल पर रोशनी देता है। मतलब कि पहला लाल रंग का बल्ब जो है वो 80 सेकंड के बाद फिर भुक भाग ना, तब लोग कहते हैं लीची बल्ब, वो ये हरा बल्ब जो 90 सेकंड के बाद वो, और ये पीला कितना 110 सेकंड का बिल्कुल इंटरवल वो पर जलते रहता है, मतलब इंटरवल में जलते रहता है। इसका हिंदी निकाल लीजिएगा। और तीनों फ्लैश करता एक ही साथ 8 बजे। तीनों शुरू कब किया? तीनों 8 यानी 8 AM पर चमकना शुरू कर। तीनों शुरू हुआ कितने पे? 8 बजे शुरू हुआ। एक साथ तीनों लाइन दिया गया। एक 80 सेकंड के बाद चमकता है, एक 90 सेकंड के बाद, एक 110 सेकंड के बाद। तो पूछा आपसे क्वेश्चन ये गया है कि कितने सेकंड बाद यहां से चलना शुरू हुआ। कहता का चूंकि 8 बजे आपने एक साथ शुरू किया, कहता फिर कितने टाइम के बाद, कितने बजे वो तीनों बल्ब जो है, जैसे 8 बजे एक साथ लाइन दिया तो तीनों बल्ब एक साथ चमका आपको, तीनों एक साथ लाइट फ्लैश किया आपको, फिर कहता अगले कब किसने किस समय में वो जो है फिर एक साथ वो लाइट करेगा। पुनः किस समय पर तीनों बल्ब एक साथ रोशनी देगा। थोड़ा सा हिंदी में मीनिंग समझिए। हिंदी आप देख लीजिए कैसे लिखा रहता है। सीधा मतलब कि तीन बल्ब अलग अलग रंग का है, ये सबका जलने का टाइमिंग आपको दिया गया है। तीनों जलना शुरू किया था 8 बजे पे, बस कोई 80 सेकंड बाद, कोई 90 सेकंड बाद, कोई तो 10 सेकंड ऐसे से वो बुक बुक करते रहता है। कहता कि तीनों बल्ब किस समय पर जो है तीनों बल्ब फिर क्या होगा, एक साथ पुनः लिखा हो, एक साथ रोशनी देगा। ये करना पड़ता है। क्या कीजिएगा सबसे पहले इसको, सबसे पहले तीनों का आप यहाँ पर क्या कीजिए, तीनों का आराम से इसका एलसीएम निकाल लीजिए पहले आप। 80 सेकेंड और 90 सेकेंड, 110 सेकेंड, इसका एलसीएम निकालिए पहले। तो 80 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए आप लोग। यानी ये आपका हो गया 2 पे पावर 4 इंटू 5 पावर 1। 90 कीजिएगा, ये आपको हो जाएगा 2 3 6 15, 18 गुने 5, ठीक है।
110 कीजिएगा तो 5 2 गुने 5 गुने 11 इतना आपका हो जाएगा। तो सब में 2 आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें 3 तो 3 कर दीजिए पहले इसमें। यहाँ 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 0, तो आपको समझने के लिए बोलते हैं आपको 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 1, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, 11 पे पावर 1। यहाँ 11 कर दीजिए, नहीं है तो 0, यहाँ कर दीजिए 0, हो गया। अब सब में 2 3 5 11 दिखाई पड़ रहा है आपको। हमको चूंकि लघुत्तम लेना आपको है, लॉसवा लेना है, तो लॉसवा कितना आपका था, ध्यान से देखिए कितना आपका होगा। तो सब बड़ा पावर इसमें लघुत्तम लेना पड़ता है, 2 पे पावर 4 ले लीजिए। 3 में बड़ा पावर कितना होगा, 3 पे पावर 2 ले लीजिए। 5 में बड़ा पावर सब एक ही पावर, तो 5 पे पावर 1 ले लीजिए। 11 में बड़ा पावर 11, तो गुना कीजिए कितना होगा 11, ये होगा 2 का पावर 4 कितना होगा 16, और यहाँ 3 का स्क्वायर कितना 9 144, इधर आपका होगा 55, तो गुना थोड़ा कीजिए तो 144 और 55, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 2 7, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22 7, यानी कि 0 2 9, यानी 7920, 7920 सेकेंड, ये इसका लघुत्तम हो गया। अभी आपका आंसर नहीं आया, ठीक है। अब चूंकि आपका सेकेंड है और आपको पूछा गया था 8 बजे तीनों एक साथ चमकना शुरू किया था, ठीक है, तो आपको बताना कि अगले किस समय फिर वो जो है एक साथ चमकना शुरू करते, क्या इसको कन्वर्ट कर दी किस में, आवर में। पहले आइए लेके, तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो 360 से भागा दे दीजिए, तो चूंकि आप 360 सेकेंड आप कितना 1 घंटा आपको हो जाता है, तो भागा उसको देते हैं 360 से, तो 7920 360 से भगा दीजिए, तो 360 आपको ये 2 बार में खा जाएगा 720, यहाँ 2 बचा, 9 में से 2 गया 7, हो गया खत्म। यहाँ गलत तो नहीं कर रहे हैं लोग, 720, 9 में से 2 गया, ओ सॉरी 3600, हम भी पागल है। 60 गुने 60 बेटा ना, 60 सेकेंड, चूंकि एक से 3600 सेकेंड आपको हो जाता है, 3600 भागा था ना, आवर में कन्वर्ट आपका होगा, सॉरी, इससे भागा देंगे तो ये आपको 2 बार तो जाएगा ही, यहाँ इतना हो जाएगा, आपको इतना ही बचेगा, अब तो कटेगा नहीं आपको। तो 2 आवर तक कंप्लीटली आपका हो गया, ये आपका हो गया आवर, ये कितना आपका हो गया, जो बचा आपको इतना आपका मिनट बचेगा आपको, तो 2 घंटा 720 मिनट। अब 720 मिनट को आप, चलिए ये 3600 सेकेंड सब, हाँ, तो इसको अगर आप आवर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 720 को 60 से भगा दे दीजिए, ठीक है, ये 36 सेकेंड से भाग, ये सेकेंड, ये तो आवर हो गया था, सेकेंड बच गया आपको ना, तो 720 मीन इसको आप क्या कीजिए 60 से भगा दे दीजिए, 60 सेकेंड में 1 मिनट आपको हो जाता है, ये कितना होगा 12 बार में कट जाएगा, मतलब ये हो गया आपको 2 घंटा कितना, इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं 2 घंटा 12 मिनट। समझे कैसे, आप यहाँ पर लोग किए 3600 से भागा दे, 2 घंटा हो गया, इतना आपके पास सेकंड, क्योंकि आपका ये तो पूरा आपका सेकंड आपका है ना, 720 आपको, सॉरी सेकंड है, 720 आपको सेकंड बचा हुआ है। अब सेकंड से आवर में पहुंच तो नहीं पाए, तो सेकंड से मिनट पहुंचिएगा, तो सेकंड से मिनट कैसे हम लोग जाएंगे, तो 60 से भागा दे दिए, तो 12 बार में कर दिया पूरे, इसका मतलब ये 12 क्या मिनट आपका हो गया, तो 2 घंटा 12 मिनट आपका ये हो गया। तो पहले चमकना शुरू की, स्टार्टिंग क्या बजे किया था 8 बजे, अब इतना 2 घंटा बस को जोड़ दीजिए आराम से, इसका मतलब अगला लाइटिंग जो एक साथ करेगा कितने बजे करेगा, 10:12 पे, ये बात लिख देंगे। अतः तीनों बल्ब एक साथ, 8 तो था ही स्टार्टिंग में, इसको जोड़ देंगे कितना आपका होगा, यानी यहाँ पर 8 AM तो आपको है ही, प्लस कितना कर देंगे 2.12, इतना आपको जोड़ देना, ठीक है, तो फाइनली कितना आपका होगा 10, डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए। तो तीनों बल्ब एक साथ 10:12 पे पर फ्लैशिंग करेगा, जो हिंदी लिखिए, प्रकाशित करेगा, रोशनी देगा, जो लिखना लिखिए।
आपका आंसर कितना हो गया? 10:12। यानी 8 बजे पहले वो चमकना शुरू हुआ था, उसके बाद फिर क्या हो गया, वो पूछा कितने घंटे फिर कब अगले किस समय वो फिर क्या होगा, एक साथ चलेगा। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा? ये आपका रिजल्ट हो गया। और जो मैंने पूछा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जवाब वो आपको दे देते हैं। तो वास्तविक संख्याएं से आपको बेटा इससे अधिक क्वेश्चन है ही नहीं, इससे अधिक क्वेश्चन आपको रहेगा भी नहीं, इसी को प्रैक्टिस करना है आपका। आज आपका वास्तविक संख्या आपका एंड हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए ऑब्जेक्टिव के तौर पे। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। एक 196 के को अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड के घातांक का योगफल क्या होगा? आपको ऑप्शन दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 5, ये आपको दिया हुआ है। पूछा कि चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। बस कुछ करना आपको नहीं, सो अभाज्य गुणनखंड कीजिए इसका, जिससे करते हैं हम लोग 196। ये ना आपका हो गया। तो कैसे लिखिएगा 196 को आप 2 पे पावर 2 से 1 पे पावर कितना 2। तो देखिए 2 और 7 आपका अभाज्य गुणनखंड है, उसके घातांक का योगफल पूछा है। अभिष्ट बहुत लंबा नहीं लिखना, सीधे अभिष्ट लगाइए, सब लाइन अपने आप आपका हो जाए। मतलब आप जो क्वेश्चन जो कह रहा हो आपको निकाल रहे हैं, कितना होगा ये बोला, ये ऊपर का पावर का घातांक करना है, ये और ये दोनों को यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, आपका आंसर कितना होगा 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। ठीक है, आई होप कि मैं आपको अच्छे से बता सका, समझा सका। तो फिर अगर कोई कहीं प्रॉब्लम वगैरह हो, आप जैसे कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करते रहते, पता हमको चले कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या आपकी डिमांड है। ठीक है, तो ये आपका आज वास्तविक संख्या बिल्कुल आपका एंड हो गया। इसको अच्छे से देख लीजिए, आप लोग सबको प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।